नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। डोंगरगढ़ जाते वक्त एक भिलाई की युवती की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। दरअसल भिलाई की होनहार बेटी थी महिमा साहू, जिसने छत्तीसगढ़ बोर्ड 2023 में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में छठवां रैंक हासिल किया था। 96% से ऊपर उसने अंक प्राप्त किए थे। उनके कुछ परिचित भी हमारे साथ है। कब से जानते हैं उनके घर को, उनके परिवार को? मैम मैं तो लगभग हो गया 10 सालों से जानती हूँ। उसकी जो मम्मी थी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो उसकी मम्मी के जाने के बाद ऐसा लगा कि शायद इसको भी जॉब लग गया, तो अच्छा लगा था कि चलो जॉब लग गया, घर संभाल लेगी करके। फिर ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा। घटना की सूचना आपको कब मिली? घटना की सूचना तो मुझे 10 बजे आज सुबह ही मिल गई थी। 10 बजे जैसे मिली मैं सुनी तो फिर मैं आई हूँ। महिमा के घर में कौन कौन है? महिमा के घर में तो उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं और उसके पापा हैं। और उसके पापा भी गाड़ी चलाते हैं और अपने मामी मामा के पास ही वो रहती थी ज़्यादातर। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? उसके घर की स्थिति किस प्रकार से है? उसके घर की स्थिति तो बहुत ख़राब है मैम, अच्छी नहीं है। यही अभी अभी सुधार हुआ था उसके घर में जब इसका जॉब लगा था। तो बहुत ख़राब है, उसके घर में कोई है ही नहीं कि संभाल ले। क्या मानते हैं, शासन प्रशासन की भी इसमें लापरवाही मानते हैं? बहुत लापरवाही है मैम। अगर जब डोंगरगढ़ के लिए अपन यात्री, तो उसके लिए पूरा चीज़ करो। ऐसा नहीं कि उधर से गाड़ी आ रही है, एक ही वन में बना दिए थे लोग। एक ही साइड से उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से पैदल यात्री, तो उसके लिए तुम सुविधा दो ना। जब पैदल यात्री जाते हैं हर साल तो पता ही है, तो उसकी सुविधा भी बनानी चाहिए सरकार को। आपका नाम बताएंगे? मैं जया भारद्वाज। महिमा की फ्रेंड भी है हमारे साथ। आप कब से जानती हैं महिमा को? और बता रहे कि बहुत टॉपर थी, पढ़ी लिखी, पढ़ने में बहुत होशियार थी। जी मैम, मेरा हमेशा तो बात नहीं होता था उससे, पर इंस्टा वगैरह में कभी कभी बात हो जाता था। और ऐसा सुनी थी मैं भी कि जॉब लग गया है उसका करके, तो बहुत खुशी हुआ था मैम। और आज अचानक सुबह 10 बजे ना मैं उठी और कॉल आया कि महिमा का डेथ हो चुका है करके, तो अच्छा नहीं लगा मैम। और ऐसा हमेशा तो बात नहीं होता था उससे। पूरे घर को संभालने वाली हाँ, वही वही थी मैम। जॉब लगने के हाँ बाद वही। बातचीत होता था? हाँ, अभी जॉब लगने के बाद तो ज़्यादा नहीं हूँ मैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? क्योंकि पदयात्रा में निकली थी, दर्शन करने जा रही थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। अपने घर की सहारा थी एक तरह जी से। मैम, जी मैम। किस तरीके से देख रहे हैं घटना को? जी मैम, अगर हम आ जा रहे हैं उस रास्ते से तो पुलिस प्रशासन को वहाँ से गाड़ी आने नहीं देना चाहिए। अगर वहाँ से आ रहा है गाड़ी तो कोई तो रोको वहाँ से। अगर वहाँ पे बंद रहता, कुछ बैरिकेड लगाए होते तो ऐसा हादसा नहीं हुआ रहता मैम। बड़ी कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन जी को, मैम, जी मैम। मुआवजा भी देना चाहिए। जी मैम। आपका नाम बताएंगे? ज्योति भारद्वाज। महिमा के मामा जी भी यहाँ पर है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे हम लोग। जी भैया, बताएंगे थोड़ा महिमा के बारे में? कैसी थी पढ़ाई लिखाई में, कैसी जी, थी? पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होनहार थी मैडम वो। और वो अभी सीजी 6th रैंक लाई थी मैम, टॉपर थी पढ़ाई में। जी इतनी होनहार थी, कुछ उसने आगे फ्यूचर को लेकर कुछ सोच रखा था? जी वो IAS ऑफिसर बनने का सोच था मैडम, उनका बहुत बड़ा सपना था। आप उनके मामा हैं, उनके घर की स्थिति कैसी थी? घर में और कौन कौन था? घर में उनके पिताजी है और दो भाई बहन है, छोटे छोटे हैं। उनका पिताजी का भी आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है मैडम। जी मम्मी नहीं है, मम्मी भी कोरोना के समय एक्सपायर हो गया था। तो घर का देख रेख जैसा भी है, जो भी है, वो यही चला रही थी मैडम। क्या करके पापा? उनके पापा ट्रक ड्राइवर है मैम। और जो दोनों जो छोटे भाई बहन छोटे भाई बहन है वो स्टडी कर रहे हैं अभी। कौन सी क्लास में? एक फर्स्ट ईयर में है और एक 9th क्लास में। बहुत ही दुखद ये घटना है। इसके बाद शासन प्रशासन से क्या कुछ मुआवजे की मांग करते हैं? क्या कुछ कार्रवाई जी की मांग बिल्कुल जी, करते हैं? कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो मैम। जो जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ तो बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और शासन प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि उनके घर वाले कब आगे कोई देख रेख करने वाला है नहीं। पिताजी का उनका इतना स्थिति अच्छा नहीं है, जैसा भी है। तो वही हम चाह रहे मैडम कि जो भी हो। किसकी लापरवाही मांग रहे हैं भैया? लापरवाही किसकी मांग रहे हैं? लापरवाही उन्हीं का है जो चला रहे, कार चालक का ही लापरवाही है। थार कार था ब्लैक कलर का। जी मुआवजा कुछ मांग रहे हैं शासन प्रशासन से? जी बिल्कुल जी, मुआवजा अब हम देना चाहिए मैडम, जो भी जायज हो वो देना चाहिए। ठीक है, आपका नाम बताएंगे? नितेश कुमार साहू मैडम। जी, हमारे साथ वो भी मौजूद है सर, जिन्होंने मनीषा साहू को पढ़ाया। जी भैया, आप मनीषा को काफ़ी करीब से जानते हैं, आप पढ़ा रहे थे। सॉरी, महिमा साहू जी। कैसा नेचर था, पढ़ाई लिखाई में कैसी थी, क्या कुछ बनना चाहती थी? जी वो IAS बनना चाहती थी।
सपने थे बच्चे की। हर महीने हम लोग बात करते थे कि वो हमेशा यही बोलती थी कि सर मुझे आईएएस बनना है। और वो अभी डाक विभाग में पोस्टिंग भी थी, छत्तीसगढ़ टॉपर थी और उस समय उसको जॉब मिल गया था 12 के बाद से ही। 96.2% बना था। 2023 बैच की पूरे छत्तीसगढ़ में 6वां रैंक आया था उसका। बता रहे हैं कि घर की स्थिति काफी खराब थी, उसके बावजूद उसने इतना अच्छा रैंक हासिल जी, किया। जी। आप लोग को कुछ शेयर करती थी घर के बारे में? जैसे उसकी मम्मी का भी डेथ हुआ था, कुछ सालों पहले ही हो गया था, तो पूरी जिम्मेदारी महिमा के ऊपर थी। तो महिमा बोलती भी थी कि सर मुझे अच्छा करना है, अपने पापा को, अपने बहन को अच्छा स्थिति में पहुंचाना है। तो मेहनत बहुत करती थी बच्ची। इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? देख, एक घटना बहुत ही दुखदायक है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसा कोई गाड़ी दोबारा ना चलाए। महिमा के घर की स्थिति भी सही नहीं है, उसको मुआवजा वगैरह भी देना चाहिए। जी, मुआवजा सरकार को देना ही चाहिए क्योंकि ऐसी वो बच्ची अकेले घर को पालने वाली थी। उसके जो पेमेंट आते थे 14-15 हज़ार जो भी पेमेंट थे उनके, वो पूरा घर में उसी से आश्रित थे। तो मुझे लगता है कि सरकार को उसको देखना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार है। घटना जो है पहले दिन नवरात्रि की ही है। भिलाई से यानी कि अपने मामा के घर से बमलेश्वरी दर्शन के लिए महिमा जा रही थी, महिमा साहू। और जैसे ही राजनांदगांव में मानकी गांव के पास पहुंची, पूरा रोड जो है वन वे कर दिया गया था और तभी थार चालक वहां से गुजरा और काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ वहां से गुजर रही थी। अब थार चालक ने उसे जोरदार टक्कर मारी, बाकी श्रद्धालु भी थे। अब इसी बीच महिमा साहू को जोरदार टक्कर लगी और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अब इस घटना के बाद महिमा साहू की मौत हो गई। काफ़ी दुखद ये घटना है। इतनी पढ़ी लिखी और होनहार बच्ची थी, आईएएस बनना चाहती थी, एक बड़ा सपना लेकर वो आगे बढ़ रही थी। साथ ही उसकी पोस्ट ऑफिस में जॉब भी लग गई थी। अभी फिलहाल कोंडा गांव में उसका जॉब जारी था। जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन इस घटना ने सब कुछ चूर चूर कर दिया। महिमा साहू की घर की स्थिति भी सही नहीं है, उसकी माँ नहीं है और साथ में घर में पिता और 2 बच्चे हैं, जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं महिमा पर थी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और इतनी अच्छी बच्ची परिवार वालों ने खो दिया। परिवारजन जो है इस घटना के बाद कड़ी कार्रवाई और साथ ही मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।